फाइनली दोस्तों राइड करने के बाद आके एक पार्क में बैठा हूँ। सामने देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये सुंदर सा पार्क है मेरे चारों तरफ। होटल से बाहर निकलते ही इन मीनारों के बीच में पहुँच गया हूँ। देखो कितनी सुंदर सी बिल्डिंग है एक। चाइना का मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो भाई मेरे को वीज़ा अप्लाई करना हो तो अगर ये मुझे 30 दिन का वीज़ा और दे देते हैं। फाइनली एक और नए शहर में आपका स्वागत है। नाम तो मुझे नहीं पता, वैसे अभी इसको कुछ ही मिनट्स में मैं बाय बाय कहने वाला हूँ, यानी इसको क्रॉस करके निकल जाऊँगा। दोस्तों यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है और मैं अभी कुछ ऐसी एक सिटी और टाउन में हूँ। रोड की साइड एक जगह दिखाई दी, वहाँ से रोटी सी है कुछ, पता नहीं क्या है, मीठी मीठी सी, मीट नहीं है बिल्कुल भी। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं चाइना में हूँ। मैं एक इंडिया टू रशिया एक साइकिल टूर कर रहा हूँ और मैं चाइना के चांगशो नाम के एक शहर में पहुंच चुका हूँ। कल मैं एक सूजो, जो कि चाइना का बहुत ज्यादा पॉपुलर टूरिस्टिक प्लेस है, वहां से मैं चांगशो आ गया था और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ नानजिंग। नानजिंग एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, एंशिएंट जगह है और नानजिंग है वो बहुत ही पहले जो यहाँ पर डायनेस्टी थी उनकी एक कैपिटल भी रह चुकी है। तो आज मैं यहाँ से नानजिंग की तरफ निकल रहा हूँ। ये मेरा रूम था, कल रात को मैं इस रूम में रुका था। मोस्टली चाइना के रूम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं भाई, और 2 बेड थे तो दोनों में कभी इधर सोया और अपनी लीलन को मैं रूम में ही लेकर आ गया था। तो चाइना में अलाउ है साइकिल, आप रूम में लेकर आ सकते हो। मेरी विंडो से बाहर का नज़ारा अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये आप देखो, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं इन सब में। मैं एक होटल में रुका हूँ। इस होटल का नाम है, जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा वही है, मुझे याद नहीं। तो आज मैं यहाँ से अभी नानजिंग नाम के शहर निकल रहा हूँ, जो लगभग 125 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सुबह के 11:17 हो गए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि मैं आज एक वीडियो एडिट करने लग गया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और स्टार्टिंग डे से तो थकान होती तो मैं सो जाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं राइड, नीचे पहुंचते हैं, होटल को चेकआउट करते हैं और उसके बाद नानजिंग का हाईवे पकड़ने से पहले कहीं भी रुककर एक अच्छी कॉफ़ी और एक अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। खाना बहुत ज़रूरी है जब आप बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो। तो मेरे रूम का दृश्य, सामने एक बहुत प्यारा सा मिरर, एक टेलीविज़न, 2 बेड, उसके बाद में यहाँ पर अपनी लीलैंड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल, ये सब चीज़ मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। और ये हो गया अपना वॉशरूम, ये ट्रांसपेरेंट वॉशरूम है। तो चाइना के हर एक होटल में आपको मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, एक टॉर्च और उसके साथ 2 यहाँ पर जिसमें मास्क वगैरह या फिर आग से बचने की चीज़ें होती हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राइड, नीचे चलते हैं। तो फाइनल बाय करते हुए इस रूम को, मेरा रूम नंबर था 8522, ये नंबर था 5th फ्लोर पर। इस होटल के अंदर आप एक चीज़ देखो, अलग ही वाइब्स आ रही है देखकर। इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है इसको। रूम के बाहर कुछ ऐसा पियानो सा रखा हुआ है, हालांकि पियानो तो नहीं है बट टेबल टाइप से फील वैसे ही दे रहा है, और यहाँ की लाइट्स वगैरह। तो दोस्तों होटल से बाहर आ गया हूँ। मेरे राइट साइड में एक किंडरगार्टन स्कूल है। सुबह सुबह उठा तब बच्चों की आवाज़ आ रही थी और वो खेल रहे थे। बाकी भाई गर्मी तो आज अलग ही लेवल की भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज फिर से। लेट्स सी क्या होता है। होटल से बाहर निकलते ही इन मीनारों के बीच में पहुंच गया हूं। देखो कितनी सुंदर सी बिल्डिंग है एक, और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा हूँ 127 किलोमीटर है, जहाँ मुझे नानजिंग नाम के शहर पहुँचना है। तो कम और ज़्यादा हो जाता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पहुँचते हैं। तो लगभग 125 से लेकर 130 किलोमीटर के बीच तक का सफ़र रहेगा अपना। बाकी सीधा अभी स्ट्रेट चलना है और यहाँ से सीधा मुझे ये रोड अब हाईवे की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं डिसाइड किया है कि कहीं भी रुककर सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मिलना मुश्किल होगा। और पानी मैंने ख़रीद लिया था तो पानी रखा हुआ है। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है स्टारबक्स की, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। तो वहाँ नहीं जाकर कोई सस्ती सी जगह देखकर वहाँ की कॉफ़ी पी जाएगी, लकिंग की। अगर लकिंग मिल जाती है तो बढ़िया ही है। बाकी इस तरफ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। भाई साहब बहुत सारी ट्रैफिक लाइट है, समझ लो कि 100 मीटर चला रहा हूँ और फिर रुक जा रहा हूँ। कल रात को मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रैफिक लाइट की। अच्छी चीज़ है हालांकि, हो सकता है, लेकिन अगर दिल्ली में ऐसे हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ लोग एकदम धरने पे उतर जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे इतनी ट्रैफिक लाइट क्यों है आखिर। क्योंकि भाई यहाँ पर हर 100 मीटर में 2-2 3-3 ये है। थोड़ा सा पीछे वहाँ पर वो नज़र आ रही है, उसके बाद ये। और यहाँ पर जो मिशलिन के जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं शायद। काफ़ी सारी आपको यहाँ पर दुकानें दिख जाएंगी मिशलिन। आपको पता ही होगा मिशलिन के टायर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई चांगजाओ जो सिटी है, चांगजाओ, चांगशू, पता नहीं क्या क्या नाम है इसका, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। उससे शायद अब हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं कुछ ही टाइम के बाद में। मार्केट ख़त्म हो गया है और सामने खाली जगह भी नज़र आ रही है। कितना आगे जाकर हमारी फेवरेट कॉफ़ी शॉप नज़र आती है। स्टारबक्स तो यहाँ पर बहुत सारे भाई, बहुत सारे। अभी क्या हुआ कि गर्मी इतनी हो गई है भाई, जो मेरा फ़ोन है वो भी
ओवर हीट होकर बंद हो गया और मेरी जो घड़ी है वो भी बंद हो गई। ये जो हुआई की जो घड़ी है ये भी ओवर हीट दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब हमें बंद होना पड़ेगा शांत। भाई ख़तरनाक गर्मी हो गई रही, पता नहीं क्यों कैसे ऐसी उमस हो रखी है, अंदर से ऐसा निकल रहा है। और ये सड़क वड़क सब एकदम तप रही है भयंकर, और हल्की हल्की गर्म लू सी चल रही है। मैंने चाइना में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी गर्मी पड़ती होगी भाई। ओह माय गुडनेस, वाकई में बहुत गर्मी है भाई साहब। वेदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और राइट साइड में आप गांव देख सकते हो, पक्के मकान बने हुए हैं अच्छे से, 2-2 फ्लोर के हैं, और राइस धान की खेती कर रखी है। बीच में ऐसे काफ़ी छोटे छोटे कस्बे आए हैं। ये गांव में जाने का रास्ता है, बाहर एक बोर्ड सा लगा हुआ है, ये देखो इस तरीके से। तो चाइना के इस इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है गांव वगैरह में। मेरी चाइनीज़ दोस्त ईवा ने मुझे बताया था कि चाइना में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी लोग गरीब हैं या फिर जो असहाय हैं, जिनको मदद चाहिए, वो गवर्नमेंट के वहाँ जाकर एक फॉर्म फिल करना होता है, और गवर्नमेंट उनको मंथली सिटी के हिसाब से, जैसे ये एकदम लोकल एरिया में रहते तो 1000 युआन, और शंघाई जैसे शहर में 3000 युआन देते हैं वो लोग। उनका नाम लिख लेते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, उन घर भी मिलता है रहने के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली जो गरीबी है वो ख़त्म हो गई थी आज से 3-4 साल पहले तक। और अब हैं कुछ एरिया, अगर हम कजाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, मंगोलिया साइड की, ऐसा सुना है मैंने, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा गाँव नहीं देखा जो मैं आपको बता सकूँ कि भाई हाँ ये गांव डेवलप्ड नहीं है या इस गांव में ये है। तो जैसे ही मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। कोई भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है, सारी हकीकत आपके सामने होगी। बट अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी अच्छे अच्छे घर देख रहा हूँ चारों तरफ, और नीट एंड क्लीन एरिया देख रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ खास वो नहीं लग रहा डिफरेंस सिटी और इनमें। 35 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है, और काफ़ी थकान सी फील करने लग गया हूँ, क्योंकि बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो रही है। तो अब इंतज़ार है कहीं कुछ पानी ख़रीदा जाएगा। मेरा पानी बोतल में गर्म हो गया पूरा, धूप की वजह से एकदम गर्म हो गया है। देखते हैं। बाकी मैंने यहाँ सारे काफ़ी सारे पेड़ देखे हैं फ्रूट्स वगैरह के। अभी 12 किलोमीटर तक मुझे इसी हाईवे पर रहना है स्ट्रेट, उसके बाद पता नहीं किस तरफ जाना है, बट अभी फ़िलहाल यहीं से चलना है। 40 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर लिया है, और यहाँ से राइट साइड में एक दानियांग करके एक सिटी आई है। होप सो ये हाईवे उसके अंदर से गुजरे, नहीं फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे भूख लगी है, तो मैं अब ज़्यादा हाईवे पर नहीं चला सकता। और सामने यहाँ पर टेस्ला रोड के बीच में रुकी हुई है, देखो। और चाइना में सबसे ज़्यादा चलती इलेक्ट्रिक है मॉडलें, चाइनीज़ लोगों के पास मोस्टली मिलती है भैया। फाइनली दोस्तों, राइड करने के बाद आके एक इस पार्क में बैठा हूँ। सामने देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये सुंदर सा पार्क है मेरे चारों तरफ। काफ़ी सही माहौल है, और आज बहुत ज़्यादा तेज़ उमस लगता है, बारिश आएगी बहुत तेज़, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सोच सकते हो पूरा पसीने से भीग गया मैं, और मेरा पानी वो एकदम गर्म है। तो अभी मैं आसपास में कुछ देख रहा हूँ खाने के लिए। आप सोचोगे मैं कितना खाने के लिए बोलता हूँ, हालांकि यहाँ पर हाईवे पर ऐसा ही होता है भाई, बहुत नहीं कहाँ नहीं मिलता, अंदर जाना पड़ता है सिटी के। तो अब मैं सर्च करूँगा कि ये मुझे वापस बाहर हाईवे पर चढ़ा रहा है, दूसरे वाले पर, जो मुझे उस तरफ लेके जाएगा नानजिंग की तरफ। तो बेटर है कि पहले मैं कुछ देख लूँ और उसके बाद राइड करूँ। दोस्तों, सिटी के अंदर आ गया हूँ, और अभी थोड़ा सा कॉफ़ी ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा तड़प लगी हुई थी। राइट साइड में नदी है, और ये ब्रिज पार कर रहा हूँ। तो भाई सिटी के अंदर तो पूरा ऐसा समझो संघाई में घूम रहा हूँ, इस तरीके का माहौल नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टाउन है भाई इनके चारों तरफ, और हाईवे से कुछ लगता ही नहीं है। हाईवे से लगता है कोई सिटी है ही नहीं। हाईवे के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। अपने यहाँ मेनली क्या होता है कि हाईवे स्टार्ट होता है, लोग हाईवे पर बेचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, हाईवे के आजू बाजू में आप बाईपास से निकलते हो, यहाँ के रूल्स वगैरह होंगे, अलाउ नहीं होगा। बट अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पूरा मार्केट है, राइट साइड में पूरा लोग रहने की जगह है अच्छी खासी। ऑब्वियसली सिटी है तो होगी, लेकिन पूरा फील देता है, छोटा मोटा टाउन नहीं है। भी दायांग भी हर जगह बहुत ही स्पेशल है यहाँ की, पता नहीं ऐसा कैसे क्या कर रखा है इन लोगों ने। ये नज़ारा वही। चलो वहाँ कॉफ़ी शॉप पर पहुँचकर बात करते हैं। जो लकी जो स्टोर है वहाँ पर आ गए हूँ, अब जाके थोड़ा सुकून मिला, गर्मी कम हुई है। और मैंने ऑर्डर की भाई एक यहाँ पर कॉफ़ी, जो आज मैं पहली बार इसकी कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की है। इतने टाइम हो गया मुझे चाइना में, मैं हमेशा हॉट ही पीता हूँ मेनली। और मैनर की मैंने कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की थी। मैनर भी यहाँ का अच्छा कॉफ़ी ब्रांड है, मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। और स्टारबक्स में भी मैंने 2-3 बार ईवा के साथ पी थी, तो वो भी कोल्ड थी। दोस्तों फाइनली आ गया हूँ, और मैंने यहाँ से इतनी तेज़ भूख लगी थी, उस 120 रुपये में क्रॉसनट क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा था भाई, ब्रेड वगैरह थी, ये मिल रही थी।
तो 120 युआन में 3 मिल रही थी। तो भाई मैंने खा ली। सोच सकते हो किस लेवल की भूख लग रही है। और एक और बची हुई है, तो अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है। वो करने के बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट कर दूँगा यहाँ से। बाहर मैंने लीलन को खड़ा कर रखा है और यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह को देखो कैसे बना लेते हैं, जैसे उस भाई ने बना रखी है ऊपर छाता वाता लगा कर, ताकि आप इजीली कहीं भी जा सकते हो। और ये भाई इसका ब्रांड एम्बेसडर है। और ये लकिन ब्रांड बहुत पॉपुलर है पूरे चाइना में। पूरे चाइना में कहने का मतलब हर जगह पर आपको इनके कितने सारे स्टोर मिलते हैं हर सिटी में। तो छोटा सा है जो मैं 2-2.5 किलोमीटर री रूट करके आया हूँ। कहने का मतलब जाना था मुझे सीधा, घूम कर इस सिटी में एंटर हुआ हूँ, कॉफ़ी पीने के लिए, उसके बाद निकलूँगा। खाना पीना बहुत ज़रूरी है भाई। इतना अंदर से वीकनेस फील होने लग गई थी। वाह चलो कोई नहीं, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़े किए संगाई में। 4 बज गए हैं और मुझे 85 किलोमीटर और चलानी है साइकिल। 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और होटल भी देख लूँगा अभी ऑनलाइन, तो बेटर है। तो भाई निकल पड़ा हूँ। देखो यहाँ पर भी एक लकिंग कॉफ़ी शॉप थी, यहाँ भी आ सकता था मैं। ऑन द वे थी ये, और मेन जगह पर थी स्टारबक्स वगैरह। इस कॉफ़ी शॉप में एक दिक्कत है वैसे, यहाँ पर फ्री वाईफाई नहीं है, क्योंकि एकदम सस्ती है, इसलिए शायद इन लोगों ने ये व्यवस्था नहीं कर रखी है। लेकिन वो पासवर्ड देते नहीं है किसी को भी। मैंने 2-3 जगह पूछ ली, हमेशा बोलते हैं कि नहीं है ऐसा करके। तो यही रीज़न हो सकता है कि जहाँ फ्री वाईफाई होता है वहाँ लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं। वही बीच में एक नदी बहती है, और एक नदी, और वही सारे बैंक्स वगैरह नदी के पास में, फूड की जगह खाना पीना खाने के लिए, और सारा डिट्टो वैसा ही माहौल है। बट भाई आज मैं बहुत लेट हो गया। 85 किलोमीटर राइड करनी है मेरे को। भाई इस सिटी में भी रुक सकता हूँ वैसे, मेरा शाम के 5 तो बज ही गए हैं। लेकिन कल मुझे वीज़ा अप्लाई करना है। चाइना का मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो भाई मेरे को वीज़ा अप्लाई करना हो। तो अगर ये मुझे 30 दिन का वीज़ा और दे देते हैं तो भाई कहने का मतलब मज़ा आ जाएगा। मैं और काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर पाऊँगा। इस बार क्या है कि मैं पहले पटेल भैया के पास, और उसके बाद में कुछ दिन मैंने यहाँ शंघाई में और आसपास में। बाकी बहुत मज़ा आया उन चीज़ों के अंदर भी, क्योंकि वो भी एक घूमना ही एक तरीके से, तो बढ़िया रहा था वो सिस्टम भी। लेकिन और साइकिल से घूम पाऊँगा, कुछ और जो जगह है पॉपुलर वहाँ जा पाऊँगा। लेट्स सी, कल पता चलेगा। अगर मेरे को वो वीज़ा देंगे तो वो मेरा पासपोर्ट रख लेंगे, और अगर वीज़ा नहीं देंगे तो वो पासपोर्ट वापस दे देंगे उसी टाइम पर। इंटरव्यू सा लेंगे, थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं कि कहाँ मैं रुका हुआ हूँ और क्यों मेरे को वीज़ा चाहिए, और यहाँ से क्लिक की फ़ोटोग्राफ्स। तो ये कुछ 2-3 चीज़ चाहिए होती हैं वीज़ा के लिए। और लगभग भाई मान के चलो कि 2000-2100 रुपये के आसपास रुपये चाहिए। भाई काफ़ी ख़तरनाक सिटी है यार। पहले तो ये लेके ही नहीं आ रहा था, बाहर से निकाल रहा था। अब इस सिटी के बीच से निकाला मेरे को, बिल्कुल अंदर से। थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, शहर के बीच से निकलते चीज़ें दिख जाती हैं। ये भाई राइट साइड में पूरी नदी, नाम तो पता नहीं, मोस्टली एक नदी बहती है इस तरफ, वो सब शहरों में डिवाइड करती है। और साइकिल का साइन, साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पर हर जगह बना हुआ है, मोस्टली हर जगह आपको दिख जाएगा। कहने का मतलब स्कूटर और इनके लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सब के लिए बढ़िया सिस्टम है। चलो कैमरा रख लेते हैं बैग में और फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज पहुँचना ही पहुँचना है नानजिंग किसी भी कीमत पर। तो मेरे मैप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 11:16। अब मुझे टाइम लेके आना 9 बजे तक, क्योंकि 5 और 4 9 80 किलोमीटर है। 20 की स्पीड से चलाऊँगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। पानी की बोतल खरीदनी थी एक, देखते हैं कहीं कुछ आगे मिल जाएगा। अभी मेरे राइट साइड में आप एक टाउन देख रहे हो, छोटा सा टाउन है, और पीछे रह गया वो घर वगैरह। यहाँ पर एक फ्रूट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोगों ने बो रखा है, यानी लगा हुआ है बहुत सारा, और रोड्स पर बेच रहे हैं। तो सामने ऐसे स्टॉल लगा रखे हैं। जैसे अपने यहाँ पर जब अमरूद वगैरह का सीजन आता तो देखो आप हाईवे पर आप सोनीपत पानीपत की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग अमरूद बेचते हैं। जब मैं साइकिलिंग टूर कर रहा था, वो बहुत मीठे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। वैसे यहाँ भी लगा हुआ है हर एक जगह पर। सो दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है, शायद इस दुकान पर या उससे अगली पर। सब जगह पर इन्होंने तोड़ तोड़ के अपने किनारे पर रखे हुए। जैसे घर है, इन्होंने अपना बागान बना रखा है और वहाँ रखा हुआ है। जैसे इन जनाब के पास दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं हाँ, ये देखो ये रखा हुआ। और सामने एक और दुकान है, सामने उस पर लेके चलता हूँ आपको, वहाँ मैं रोकूंगा साइकिल। ये मैं पिछले 1-1.5 किलोमीटर से देख रहा हूँ, चारों तरफ यही लगा हुआ है, हर तरफ। और बड़ा ही सुंदर सा टाउन आया था भाई, दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई थी पीछे की तरफ, आपको दिख रहा होगा उस टाइम पर। बट इस बार मैंने सोचा चलो दिखाता हूँ। और रोड के सारे इन्होंने बड़ा सुंदर पेड़ लगा रखे हैं, तो बढ़िया एरिया रखा, ग्रीन एकदम। रोड काफ़ी नैरो हो गई है, पहले हाईवे था वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ सिंगल रोड आ गई, यानी एक तरफ जाने की एक तरफ आने की। ये देखो, अब वो सामने ले जाकर रोकता हूँ वहाँ पर। जैसे लेफ्ट साइड में देखो, आपको बहुत सारे घर नज़र आ रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको? कितने सुंदर सुंदर घर हैं भाई। और राइट साइड में भी कुछ घर हैं। और उस दुकान पर मैंने इसलिए रोका कि वहाँ पर वो लोग अंगूर बेच रहे थे, हो सकता है अंगूर वगैरह का फार्म हो उनके पास में। लेकिन आगे देखता हूँ थोड़ा,
क्योंकि मुझे पता मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं वो चीज़। काफ़ी अलग अलग टाइप के फूल हैं, जैसे पिंक भी हैं, रेड भी हैं, हर तरीके के। मैंने भी एक घर पे वो रखा, शायद ये वही है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर इतना। यहाँ पर तो बहुत सुंदर इन्होंने काट वोट के बढ़िया डेकोरेट कर रखा है। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं। शाम के 6 बज गए हैं और अभी डेस्टिनेशन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर। और अभी अभी मैंने एक छोटे से टाउन को क्रॉस किया फिर से। अभी भी देख रहे हो चल ही रहा है, कुछ मार्केट था और अभी ट्रक का आवागमन ज़्यादा हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं रोड पर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब शोर शराबा सा। बट बढ़िया लग रहा है भाई, शाम का टाइम हो गया है और जो सूरज देवता हैं वो भी अपना घर को निकल पड़े हैं और मैं भी अपने घर के लिए। तो मेरे मैप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि मैं रात को 10:30 बजे पहुंच जाऊंगा, यानी 4.5 घंटे और दिखा रहा है। स्टार्टिंग डेज हैं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं 128 और 29 किलोमीटर कवर करूंगा, यानी 129 के आसपास। स्टार्टिंग में मैं कम करने की सोच रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली हो गया अपने आप ही, पता ही नहीं चला कब सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा थकान ज़्यादा होता है, उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है, तो आप काफ़ी लंबे लंबे ट्रैवल कर सकते हो। सो मेरे साथ यही है कि पहले 7 दिन थोड़े से हार्ड होते हैं, उसके बाद एकदम ईजी होते हैं। तो पहले 7 दिन तक थोड़ा सा स्ट्रगल है और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लेकर कि भाई आवाज़ सुनने की आदत हो जाएगी, तब तक गर्मी भी सहन होने लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रेस्ट ही कर रहा था। आज रात हो जाएगी हमें बहुत पहले ही, तो खींचता हूँ अभी साइकिल को थोड़ा और तेज़। सो दोस्तों, हेलमेट उतार दिया अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो गई है, पसीना पसीना हो गया, देखो पूरा फेस वगैरह। तो अभी नॉर्मल सा एरिया आ रखा, तो सोचा चलो ऐसे राइड करता हूँ थोड़ी देर। काफ़ी लोकल्स को देखा जो ऐसे कर रहे थे, तो मैंने भी डिसाइड किया। और बैग मैंने यहाँ रख लिया, इस बैग को पीछे पीठ पर रखने पर ज़्यादा पसीना आता है। बाकी अभी 52 किलोमीटर और रह गया है। ये रोड है भाई, एकदम नैरो रोड आ रखी है, मतलब ज़्यादा वो नहीं, और गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं इस पर। अभी ट्रैफिक है, शाम का टाइम है। तो ये घर है, ये गांव का एरिया है, देख लो भाई, गांव ऐसे हैं, इनके घर ऐसे हैं गांव में इस तरीके से। और काफ़ी क्लीन है भाई, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है एकदम पूरा एरिया ही। और सब ने फ्रूट्स बो रखे हैं यहाँ पर ज़्यादातर। घर देखो एकदम पूरा नेचुरल है पूरा। शाम होते होते मैं एक और सिटी में एंटर कर गया हूँ, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ भी हर तरफ, जहाँ भी देखो। और यहाँ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कमांडोज़ वगैरह जो होते हैं, शायद पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह होगा मेरे राइट साइड में। और स्ट्रेट आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया है। तो फाइनली एक और नए शहर में आपका स्वागत है। नाम तो मुझे नहीं पता, बस अभी इसको कुछ ही मिनट्स में मैं बाय बाय कहने वाला हूँ, यानी इसको क्रॉस करके निकल जाऊँगा। आज मैंने बहुत ही कम ब्रेक लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं लिए भाई, एक बस उस कॉफ़ी शॉप में ब्रेक लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं वीडियो एडिट कर रहा था और काफ़ी लेट हो गया था निकलते निकलते। सो डिसाइड किया था कि आज मैं पूरा करके रहूँगा और कहीं भी ब्रेक नहीं लूँगा। सो देखते हैं कर पाते या नहीं। दिन में कोई ऐसी जगह आती तो मैं बिल्कुल कहीं ब्रेक लेता। तो लेफ़्ट साइड में मेरे मार्केट है, मुझे जाना है एकदम स्ट्रेट राइट साइड में, जो सीधा इन सुंदर सुंदर पेड़ों के बीच से निकलता हुआ नेचुरल वे। लेफ़्ट साइड में पूरा बड़ा मार्केट है, सारे ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ खाना पीना मिलता होगा इन सब में। और मेरे बिल्कुल राइट साइड में है ये बस स्टॉप, और ये है टॉयलेट्स। यहाँ देखो राइट साइड में टॉयलेट बना रखे हैं भाई, कितने लग्जरी से लग रहे हैं। मेरे ख्याल से नहाने धोने का भी होगा, कैंपिंग कर सकते हैं ऐसी जगह पर। मेरे पुराने प्लान के अकॉर्डिंग मैं जापान जा रहा था, जापान, साउथ कोरिया और चाइना। सो जापान में बहुत ही अच्छा है स्टे करने के लिए, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, बट वहाँ पर आप कैफ़े वगैरह में, यानी साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े होता है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। आपको इंटरनेट मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है पूरी रात। साउथ कोरिया में आप पूरी कंट्री में कहीं भी आप कैंपिंग कर सकते हो, यानी वहाँ पर बहुत अच्छे वॉशरूम्स वगैरह हैं, कैंपिंग साइट्स हैं सब जगह पर। चाइना में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये कंट्री बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती भाई। राइट साइड में बहुत ही सुंदर एक ग्राउंड इस सिटी में, और पार्क, इधर पार्किंग। चाइनीज़ लोग बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं भाई, देखो सब लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं रात के टाइम और सीधा घूम फिर कर जाते हैं। और एज़ यूजुअल आप सबको पता ही है, यहाँ पर एक नदी भी होती है, तो लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं। और अब मैं सिटी के बीच से सीधा आगे की तरफ निकलता हुआ
चलो बाहर निकल कर मिलते हैं सिटी से। दोस्तों यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है और मैं अभी कुछ ऐसी एक सिटी और टाउन में हूँ। बहुत ही हैपनिंग जगह है, रेस्टोरेंट वगैरह, कुछ खाने का मन किया लेकिन लेट हो रहा हूँ। बट अभी अंदर जाना ही पड़ेगा, पानी नहीं है मेरे पास, पानी खरीदना मुझे। लेट्स सी। भाई छोटे छोटे टाउन में आप देखोगे ऐसे लोग डांस करते रहते हैं रात के टाइम में। चाइनीज़ कल्चर में है, ताइची वगैरह बोलते हैं इनको। सब लोग आते हैं, डांस वगैरह करते हैं। अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। सो अभी वॉशरूम यूज़ करके फिर वापस आऊँगा। कि मॉल में आपको ये चीज़ें बहुत कॉमन मिल जाएंगी देखने के लिए। बच्चों के लिए काफ़ी लोग कुछ करते हैं, सब लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। एक रेल बना रखी है, उस रेल पर उनकी मम्मी और उनके बच्चे दोनों साथ में बैठे हुए काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई मुझे खाना नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली, मैं बहुत वीक फील करने लग गया हूँ अंदर से, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, प्रोटीन भी नहीं जा रहा, समझ में नहीं आता क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। कल सुबह जल्दी उठूँगा और खाना खा कर ही निकलूँगा, ऐसे वेट नहीं करूँगा। ये MI वगैरह के शोरूम वगैरह यहाँ पर, हुआवाई वगैरह यहाँ के जो ब्रांड्स हैं चाइना के, हर मॉल में मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। भाई रोड की साइड एक जगह दिखाई दी, वहाँ से रोटी सी है कुछ, पता नहीं क्या है, मीठी मीठी सी। मीट नहीं है बिल्कुल भी। पूछा मैंने, यहाँ से खा रहा हूँ, बहुत सारे लोग लेकर जा रहे थे, मुझे लगा अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ है, तंदूरी रोटी लग रही है मेरे को, बट मीठी मीठी सी है, थोड़ी स्वीट। देखते ही देखते दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो मेरे राइट साइड में कैसे बिजलियाँ कड़क रही हैं, अगर आसमान में आपको नज़र आ रही हैं तो ये देखो इस तरफ। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर चाइना में तूफ़ान भी आया हुआ, अगर आपको पता हो तो भाई इस तरफ देखो आपको बूंदाबांदी नज़र आ रही होगी। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही बुरा संकेत होता। पूरे दिन मैं गर्मी में फिसता रहा, खुश था, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वैसे ही मुझे साइकिलिंग करते टाइम बहुत दुख होता है। बाकी दुख नहीं होता, बाकी बहुत मज़ा आता है। सो आई होप ये जल्दी बंद हो जाए और मैं आगे राइड कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ मैं नहीं रुकूँगा। यहाँ ना तो होटल है कुछ, और होटल एक दो है वो इन बिल्डिंग्स में, वो अलाउ भी नहीं करेंगे और बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बस ये बारिश रुके रब जी और मैं अपनी राइड स्टार्ट करके आगे बढ़ूँ। आई विश ये जल्दी रुक जाए बस। दोस्तों थोड़ी बारिश रुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ फिर से राइडिंग करने के लिए। और मेरे राइट साइड में देखो कितना सुंदर एक जगह नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी सी। बारिश की वजह से पूरा रोड एकदम जगमगा गया है सब तरफ। और जैसे ही रुकी मैं भागा वहाँ से, साइकिल पर पूरा जो कवर ववर कर लिया प्लास्टिक से, और मेरे लिए जो रेनकोट है वो हैंडी कर लिया, यानी ऊपर रख लिया बैग में, ताकि जैसे ही बारिश होती है फटाफट पहन लूँगा। और नानजिंग की तरफ जा रहा हूँ अभी। यहाँ से 28.5 किलोमीटर और रह गया है, अभी निकला हूँ। राइट साइड में माउंटेन नज़र आ रहा है, इस कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है और सिटी सी नज़र आ रही है। बीच में यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे टाउन है भाई, एक ही टाउन नहीं, बहुत सारे टाउन है। तो नानजिंग दूर है यहाँ से भी 28 किलोमीटर। तो मान के चलो कि 20 किलोमीटर बाद या 10 किलोमीटर बाद सिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो ठीक है, चलो चलते हैं। भाई पीछे आप जो देख रहे हो यहाँ पर एक बहुत ही सस्ता और इतना बढ़िया होटल था, 54 मीटर स्क्वायर फीट का। तो सामने मेट्रो भी होगा, तो भाई वो मना कर दिया, बोले भाई हम अलाउ नहीं करते फॉरनर्स को। अब भाई रात के बज रखे 10:30 और अब मुझे जाना है यहाँ से 5-6 किलोमीटर और, कोई दिक्कत नहीं। अब निकलता हूँ, सब कुछ बंद हो गया वैसे खाने पीने का, चलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी मशक्क़त के बाद मैं अपने जो होटल है उसमें पहुँच गया था कल रात को। और ये थोड़ा बिखरा पड़ा सारा सामान, ये मेरा रूम था होटल का। और यहाँ पर चाइना में पता आप साइकिल अंदर लेकर आ सकते हो। आज मेरा अगला दिन है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आगे की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। आज मैं जा रहा हूँ वीज़ा सेंटर, क्यों जा रहा हूँ आप अगले भाग में देखोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो अगर आप नए हो तो, और प्लीज़ लाइक करके जाया करो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।